देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सरकार ने शुरू की जनगणना की तैयारी। जाति संबंधी कॉलम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। पोर्टल तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर है। तो देश में जल्द होगी जनगणना। सरकार ने जनगणना की तैयारियां शुरू कर ली है। प्राधिकरण ने बाकायदा स्वगणना पोर्टल। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा को तैयार किया है। पोर्टल से नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। जल्द ही पोर्टल को लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। जो जानकारी सामने आ रही है, जाति से जुड़े कॉलम पर निर्णय फिलहाल अभी बाकी है। कई राजनीतिक दल जाति जनगणना के समर्थन में है। 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जनगणना अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसको रोकना पड़ गया। जनगणना पर 12,000 करोड़ से अधिक खर्च की संभावना है। देश में आखिरी जो जनगणना है वो साल 2011 में हुई थी। तो भारत जैसे विकासशील देश में जनगणना क्यों जरूरी है, आपको बताते हैं। नए आंकड़े नहीं होने से सरकारी एजेंसियों को परेशानी हो रही है। अभी 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बन रही है। 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही सब्सिडी का आवंटन भी हुआ है। पिछले साल संसद ने महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया। बिल को जमीन पर उतारने के लिए जनगणना जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, देश में जनगणना क्यों जरूरी है ये तो हमने बताया और इसकी पूरी तैयारी भी अब की जा रही है, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के अभी भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इस बार जो जनगणना होने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया लगभग शुरू की जा चुकी है, उसमें क्या जाति का कॉलम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, तमाम राजनीतिक दल हैं, राहुल गांधी समेत तमाम जो दल हैं और साथ ही सरकार के सहयोगी दल हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि इस बार जाति जनगणना भी कराई जाए। यानी कि जो भी जनगणना हो उसमें जाति का कॉलम भी हो, जिसमें पता चले कि जिसको आप जनगणना कर रहे हैं उसकी जाति क्या है। और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो पिछली बार जनगणना हुई थी यूपीए सरकार के दौरान, जिसमें जाति आखिरी बार जाति के बारे में काउंट किया गया था, उस डेटा को भी रिलीज नहीं किया गया था। और बहुत पुराना जो डेटा है उसके आधार पे आज की तारीख में तमाम जो जातियों का आंकड़ा देश के सामने मौजूद है। ऐसे में जो सही परिस्थिति है, सही आंकड़े सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इस बार की जनगणना में जाति के कॉलम को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के सामने अभी विकल्प खुले हैं। यानी कि सरकार ने फैसला भले नहीं लिया है, लेकिन अभी विकल्प खुले हैं। और ये माना जा रहा है कि जब जनगणना शुरू होगी तो उस वक्त सरकार इस बारे में फैसला कर सकती है कि क्या जाति के कॉलम को भी उसमें शामिल किया जाए। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। सरकार के सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के नेता चाहते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। और जैसा कि आपने बताया कि हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली जनगणना इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि उस वक्त कोविड महामारी चल रही थी। और इस बार की जनगणना को लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष, सरकार के सहयोगी दल, बल्कि जो विपक्ष के तमाम दल हैं उनकी भी नजर लगी हुई है। और सबका एक ही सवाल है और सबकी एक ही क्यूरियोसिटी है कि क्या इस बार जाति जनगणना कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कई राजनीतिक दल चाहते तो हैं जातीय जनगणना, लेकिन जाति का कॉलम इस जनगणना में होगा या नहीं इसकी क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। लेकिन देश में अब डिजिटल जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है।